हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, कई दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ मैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था पिछले 5 महीनों से। तो आज थोड़ा सा मोहलत मिला है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए, और जो कि ये थोड़ा एडवांस लेवल का वीडियो है दोस्तों। जो हमारे बिगिनर्स हैं उनके लिए पिछली कई वीडियो पड़ी हुई हैं, पहले उसको आप लोग देख लेंगे तो बहुत आसानी होगी आप लोगों को समझने के लिए। तो ये एडवांस लेवल का वीडियो है, और इसमें हम आज एक्सप्लेन करेंगे हमारा डीप का जो बैक का नेक होता है वो क्यों गिरता है, उसके पीछे जो फंडामेंटल रीज़न है, जो बेसिक रीज़न है, जो बुनियादी कारण है, वो क्या हो सकता है, किसकी वजह से बैक का नेक जो है वो गिरता है। बहुत से लोगों के मन में मिथ होता है कि डीप नेक की वजह से गिरता है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई भी चीज़ का एक्शन का रिएक्शन ज़रूर होता है। जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका रिएक्शन, हमें उसका परिणाम जो है अपोजिट में देखने को ज़रूर मिलता है। तो हम आज उसी टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो के ज़रिए। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे दोस्तों, एक पैटर्न मैंने काटा हुआ है, ड्राफ्टिंग के साथ मैंने ड्राफ्ट किया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, एक 10 इंच, तकरीबन 10 साढ़े 10 इंच का नेक है, और एक नेक है दोस्तों 12.5 इंच का, यानी लगभग ये ऑलमोस्ट फुल डीप नेक कह सकते हैं इसको। और ये हमारा नॉर्मली जो कि आर्मोल लेंथ के बराबर ही होता है। तो वो है, एक मैंने वो मार्क किया है और एक ये हमने फुल डीप नेक मार्क किया है। तो आज हम समझेंगे इसको क्यों हमारा आखिरकार गिरता है गला। तो ये दोस्तों, ये 36 साइज है, जैसा कि मैंने ये पैटर्न काट लिया है। बट ये दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये कॉलर वाला है, यानी इसमें क्लोज नेक है। ये आप कॉलर भी बना सकते हैं, क्लोज नेक भी बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी। बट ये डीप नेक नहीं है। तो कोई भी बेसिक जो पैटर्न होता है दोस्तों, जो डिज़ाइनर लाइन जो होते हैं, जो वेल क्वालिफाइड होते हैं इस लाइन में, तो वो लोग इसी तरीके से काटते हैं। अब ऐसे में जब आप काटेंगे ना, तो जहां आपको शोल्डर स्ट्राइप चाहिए, तो जहां आपको ये शोल्डर स्ट्राइप चाहिए वहीं का वहीं रहेगा, एक सूत भी आपका गला उतरेगा नहीं। लेकिन आपको रीजनिंग के साथ और सही तरीके से काटना पड़ेगा दोस्तों पैटर्न, तभी जाके आपका गला नहीं भागेगा, नहीं तो फिर भागेगा ही। मैंने ये पैटर्न काट लिया, 36 साइज है, लेकिन ये क्लोज नेक है। तो क्लोज नेक में क्या होता है दोस्तों, 2 इंच की लूजिंग होती है। जैसे हमारे कॉलर वाले ब्लाउजेस जो होते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसमें 2 इंच की लूजिंग होती है। तो 36 साइज है, आप देख सकते हैं। तो इसमें फोर्थ में डिवाइड करेंगे दो को, तो ½ इंच आएगा दोस्तों। तो 9.5 मैंने इसको रखा है। 36 का चौथा भाग 9 होता है, तो ½ इंच मैंने ऐड किया लूजिंग के लिए, तो ये 9.5 आ रहा है। तो इसी तरह हमारा हर ब्लाउज, हर मेजरमेंट का ब्लाउज कटेगा दोस्तों, चाहे 34 साइज हो, चाहे 36 साइज हो, चाहे 40 साइज हो, कोई भी साइज हो, इसी तरह से आपको काट लेना है। और उसके बाद दोस्तों, कोई भी जो पैटर्न होता है, जो ब्लाउज होता है, ज़्यादातर मैक्सिमम जो होता है, हमारा जो शोल्डर होता है और अक्रॉस बैक जो होता है दोस्तों, अक्रॉस बैक बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। तो क्रॉस बैक हम इसको कहते हैं, यानी आर्मोल की जो दूरी होती है, डिस्टेंस जो होता है, उसका जो सेंटर भाग, यानी इसकी दूरी हमने निकाल लिया। मान लीजिए इसकी दूरी हम 7 इंच है, ठीक है। तो 7 का जो आधा आएगा वो 3.5 आएगा। तो 3.5 पे जो लेंथ आएगा, यानी शोल्डर आएगा, उसको अक्रॉस बैक कहते हैं। शोल्डर के नीचे का जो हिस्सा आएगा उसको अक्रॉस बैक कहते हैं, ठीक है। तो ½ इंच एक किसी किसी साइज में जो होता है दोस्तों बराबर होता है, बहुत रेयर साइज में होता है। और जो नॉर्मली जो साइज होता है, जो 90% पाया जाता है दोस्तों, तो वो होता है उसमें 1 इंच तक हमारा शोल्डर से कम होता है, अक्रॉस बैक 1 इंच कम होता है। यानी जैसा कि हमारा 15 इंच शोल्डर है, तो ये 14 ही इंच आएगा दोस्तों। तो ये हमारा क्रॉस बैक 14 इंच है। तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर 14 इंच है, तो हमें शेपिंग आर्मोल की देख सकते हैं आप किस तरह से हमें लेनी पड़ेगी। कुछ इस तरह से राउंड शेप लेनी पड़ेगी आर्मोल की। और एक वीडियो मैं दे दूंगा किस तरह से पैटर्न काटा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में उस पे, इसी टॉपिक पे बनाऊंगा किस तरह से पैटर्न काटना चाहिए। फिलहाल तो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ गला हमारा क्यों उतरता है, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, गला जो होता है, सबसे बेसिक जो होता है,
जो मैक्सिमम जैसे बहुत से साइज ऐसे होते हैं दोस्तों, बस्ट में और वेस्ट में जो 8 इंच का फर्क हो जाता है। यानी बस्ट जैसे 36 है तो वेस्ट जो होता है दोस्तों वो 28 इंच होता है। तो उन सब केस में दोस्तों 1.5 इंच का डाट हमें तकरीबन चाहिए ही होता है। बैक का डाट 1.5 इंच हमें निकालना ही होता है। और जैसे कभी किसी साइज में 6 इंच का फर्क है तो उसमें 1.25 इंच आप कर सकते हैं बैक का डाट। कभी कभी दोस्तों हमें डाउट होता है कि हमारा जो बैक का डाट है दोस्तों वो कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, ये भी कई लोगों के मन में डाउट्स होता है। तो जब लोग इतने जागरूक होते हैं दोस्तों तो बहुत समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्यों होता है, इसका मेन रीज़न क्या होता है। तो वो भी आज हम इसको समझेंगे। तो कोई ना कोई मेजरमेंट तो ज़रूर होगा कि भाई हम डाट की लंबाई कितनी रखें, डाट की चौड़ाई कितनी रखें दोस्तों। तो जैसे हमारा साइज़ है 36 और वेस्ट साइज जो है वो 30 इंच है, यानी 6 इंच का डिफरेंट है। तो ऐसे केस में 6 इंच का अगर डिफरेंट हो दोस्तों तो 1.25 इंच का डाट आपका लाजिम बन जाता है। उसके बाद बात आ जाती है दोस्तों हमें डाट की लंबाई कितनी रखनी चाहिए। तो दोस्तों क्या काम करना है, तो जैसे हमारा साइज 36 इंच है तो उसमें हमने आधा इंच ऐड किया है लूजिंग। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, हमारा जो वेस्ट साइज है वो 30 इंच है मान लीजिए, ठीक है। और चेस्ट साइज जो हमारा बस्ट साइज है वो है 36 साइज। तो अगर हम वेस्ट को आधा करेंगे यानी 30 का आधा करेंगे तो हमारा वेस्ट जो है 30 है तो उसका आधा 15 इंच आएगा। और हमारा जो बस्ट है तो उसका 36 का आधा आएगा दोस्तों 18 इंच, ठीक। तो हमें देखना है 18 और 15 में डिस्टेंस कितना है, 3 इंच का है, ठीक। तो वही 3 इंच हमें कम करना है। तो साइड से हम आधा इंच यहाँ पर शेप जैसा कि हमने दिया है, तो ये हमारा 36 साइज था, तो हमारा ये 36 साइज था, इसमें हमने आधा इंच ऐड किया है तो ये 38 लगभग बन गया है। तो 38 का आधा आएगा 9.5, तो यहाँ 9.5 है तो आधा इंच हमने शेप दिया है तो ये 9 इंच आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आधा इंच शेप देने के बाद जो भी आपका शेष बचता है वो आपका डाट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कितना हमें डाट की चौड़ाई रखनी है। उसका लंबाई आ जाती है दोस्तों, तो लंबाई ये आ जाती है। तो आपको ये देखना है हमारा जो साइज है वो है 36 साइज। तो 36 का चौथाई 9 आएगा तो 9 कहां तक आ रहा है, ठीक। आधा इंच हमने लूजिंग दिया है तो आधा इंच निकालने के बाद आप देख सकते हैं आधा इंच हमने ये निकाला है तो यहां तक 9 यहां पर आ रहा है, यानी चौड़ाई यहां से तो यहां तक आ रहा है लगभग। तो इतना नीचे तक आपको डाट मारना ही मारना है। यहां हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका डाट मारने का कारण ही यही है दोस्तों, वहीं तक ये डाट जाएगा जहां तक ये अपनी पोजीशन कवर कर सकता है। यानी इसको ये 36 साइज है तो 36 साइज जहां तक 9 इंच आएगा, यहां से इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं, चौड़ाई 9 इंच आएगा जहां तक, वहीं तक आपका डाट आएगा। यानी लंबाई लेंथ जो है यहां तक आपको आपका कवर हो जाएगा। यहां हम नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर बहुत ही कम हो जाएगा। क्यों, देख सकते हैं आप 5.25 हमारा आ रहा है, इधर हमें 5.25 निकाल देना है। ये देख सकते हैं 8.25 यहाँ पर आ रहा है चौड़ाई। अगर यहाँ तक हम इतना छोटा डाट मारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी 9.25 इंच आ रहा है। तो आपको साइज देख लेना, जो भी आपका साइज है जहां तक 9 इंच आ रहा है वहीं तक आपका डाट मारना है। तो हमारा ये डाट की चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए वो कवर हो गया, लेंथ किस हिसाब से रखना चाहिए ये भी कवर हो गया। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा डीप नेक पे। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो आधा इंच हमने इसमें लूजिंग रखी है उस पर एक मार्क कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये हमने इधर मार्क कर दिया, ये आधा इंच लूजिंग हमने रखा है तो उसको हमने निकाल दिया, ठीक है। अब यहां पर आ जाती है डीप नेक की बारी। तो डीप नेक दोस्तों क्या काम करना है, हमें शोल्डर किस तरह से कम करना है। तो शोल्डर हमेशा जो है दोस्तों इन साइड से ही कम होता है, इधर से कम नहीं होगा। इसलिए क्योंकि क्या होता है, इन केस कभी कभार ये होता है, मान लीजिए आर्मोल से हमारे जो साइड की लेंथ है यानी वेस्ट की जो दूरी है 6 इंच है, ठीक है। आर्मोल से हमारे वेस्ट की जो दूरी है वो 6 इंच है। तो अगर हम इस तरफ से कम करेंगे तो यानी अगर हम यहां पर शोल्डर डीप नेक है तो 5.5 इंच तकरीबन ये रखेंगे, ये 5 इंच तो यहां से रखेंगे तो जाहिर सी बात है यहां से आर्मोल हम घुमाएंगे तो हमारा यहां से हम आर्मोल घुमाएंगे तो क्या होगा, हमारा आर्मोल का लेंथ जो है दोस्तों, मान लीजिए हमें रिक्वायरमेंट है ये 8.5 इंच की, ठीक। ये 8.5 इंच हमारा आ रहा है, ठीक है। तो हमें मान लीजिए 8.5 इंच की रिक्वायरमेंट है। जब हम यहां से यहां करेंगे तो हमारे आर्मोल की लेंथ जो है बढ़ जाएगी, ये तकरीबन आ जाएगा 10 इंच दोस्तों। ये देख सकते हैं
तकरीबन 10 इंच आ जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, तो इस आर्मोल के लेंथ को कम करने के लिए इसकी दूरी कम कर देते हैं, यानी ये 5.5 इंच कर देंगे, तकरीबन 5.5 इंच कर देंगे। तो लेकिन हम आर्मोल तो हमारा कवर हो जाता है, बट साइड का जो लेंथ होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है। अब ये जो साइड का लेंथ बढ़ जाता है तो क्या होता है, यहां पर हमारा डीप नेक होने की वजह से हमारा ये शोल्डर भागता है, यानी शोल्डर अपनी पोजीशन को तो कवर कर लिया है, शोल्डर अपनी पोजीशन को कवर कर लिया है, बट ये जो लेंथ है दोस्तों ये कहां पर जाएगा, ये एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो बॉडी हमारा वेस्ट भी एकदम प्रॉपर टाइट है, तो वेस्ट में तो कहीं एडजस्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो क्या काम करता है, यहां पर इधर भी उसको खुला हुआ होता है आस्तीन पर भी और इधर भी, तो यहां पर साइड में रिंकल आ जाता है। आप देखोगे बहुत सारे लेडीज का यहां पर साइड में बहुत सारा रिंकल होता है साइड में से, तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि हमारा सब कुछ कवर हो जाता है बट साइड का मसला अटक जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिंकल खत्म ही नहीं हो पाता है, हम फिटिंग दे ही नहीं पाते हैं। और दूसरा रीजन ये होता है दोस्तों, मान लीजिए हमें 1 इंच का स्ट्राइप चाहिए, 1 इंच का, 2 इंच का या 1.5 इंच का, आधे इंच का, तो हमारा वो भी भाग कर उतरने लगता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले तो जैसा कि डार्ट का हमने तो समझा ही दिया है किस तरह से हमें डार्ट की चौड़ाई निकालनी है और लंबाई निकालनी है, तो उसी तरह से ये हमने 1.25 इंच का डार्ट मारा है। तो 1.25 इंच जब आप इस तरह से मारेंगे डार्ट ना, तो आप देख सकते हैं ये रिएक्शन हुआ है, इस डार्ट का रिएक्शन हुआ मतलब इस डार्ट का रिएक्शन हुआ है। तो शोल्डर डिपेंड करता है इस डार्ट पे दोस्तों, जितनी चौड़ी ये डार्ट आपकी होगी उतना ही नेक जो है आपका भागेगा इस तरफ से, यानी इस डार्ट को मारेंगे उसका जो रिएक्शन आएगा इस तरफ आएगा दोस्तों, इसके अपोजिट साइड में आएगा। जब इसके अपोजिट साइड में रिएक्शन आएगा दोस्तों, अब देख सकते हैं हमारा जो शोल्डर है दोस्तों 15 के बजाय ये हो गया होगा तकरीबन 18 इंच दोस्तों, देख सकते हैं 15 के बजाय 18 इंच हो गया, यानी हमारा तकरीबन 3 इंच बढ़ गया है दोस्तों। ठीक है, 3 इंच शोल्डर बढ़ गया है, एक तरीका ये है। तो उसके बाद आपको क्या काम करना है, यहां पे रखना है 15 इंच। ठीक है, 15 यानी जो भी आपका शोल्डर है वहां पे आपको मार्क कर देना है, यानी 15 हमारा 7.5 आ रहा है तो यहां पर मार्क कर देना है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से 7.5 पे जो भी आपका शोल्डर है इस तरह से आपको मार्क करना है। अब दोस्तों हमें क्या काम करना है, ये हमने 15 इंच मार्क कर दिया, यानी हमारा जो रिएक्शन आ रहा था उतना हिस्सा हमने इसमें निकाल दिया है। तो ये पैनल जो है दोस्तों आपका ये हमने मार्क कर दिया है, ये निकल जाएगा, यानी अब जब आपकी फैब्रिक कटेगी तो इस पर कटेगी दोस्तों। ये हमने इसको फोल्ड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए दोस्तों। ठीक, ये दोस्तों वेस्ट पे भी हमारी लूजिंग थी, क्योंकि जब फुल होता है तो गला वगैरह भागता नहीं है, तो फैब्रिक को फैलने का चांस मिलता नहीं है वेस्ट पे भी। तो ये देख सकते हैं 15 इंच ये आ गया है, ऐसा ना हो कि आप लोगों को डाउट हो कि आधे इंच हमने निकाल दिया है, वेस्ट तो कम हो गया होगा, बट वेस्ट में भी लूजिंग होती है दोस्तों। तो अब देख सकते हैं 15 इंच आ रहा है। ठीक है, तो अब ये जो शोल्डर है दोस्तों एकदम परफेक्ट आएगा। तो अब जैसे इसका रिएक्शन हम खत्म करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो एक्चुअल जो हमें शोल्डर की ब्रॉडिंग चाहिए डीप नेक में दोस्तों वो हमें यहाँ पर मिल जाती है। यानी हमें कितना मिला है, ये तकरीबन 6.25 इंच मिला है दोस्तों। ठीक है, ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको बैक का शोल्डर कम कर लेना है। अब बात आ जाती है दोस्तों, अगर हमें हमारा यहाँ पर डीप नेक हो, तो यहाँ पर डीप नेक हो दोस्तों तो इसका भी रीजनिंग ये है। तो अब यहाँ पर जब डीप नेक होगा, डार्ट की चौड़ाई हमारी इतनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये करेंगे दोस्तों, जो हिस्सा हमारा यहाँ पर दब रहा है, यानी ये हिस्सा हमारा यहाँ पर दब रहा है, तो हम जब ये डीप नेक होगा हमारा, ये चीज अगर यहाँ पर हमें गला चाहिए तो ये हमें तकरीबन कितना दब रहा है हमारा, ऑलमोस्ट आधा इंच समझ लेते हैं। ठीक है, आधा इंच से थोड़ा सा ज्यादा है पर आधा इंच ऑलमोस्ट समझ लेते हैं हम। तो आधा इंच हमारा हिस्सा दब रहा है, तो वही आधा इंच हमें यहाँ पर माइनस कर देना है, यानी इस तरफ से साइड में हमें माइनस कर देना है आधा इंच। वो क्यों, क्योंकि जब हमारा डीप नेक होता है तो साइज भी भागता है दोस्तों, क्योंकि अब जो है जब हमारा आर्मोल का लेंथ जो होता है, आर्मोल की लेंथ की दूरी तक का हमारा जो नेक होता है वहां तक सिर्फ शोल्डर भागता है,
बट हमारा साइज नहीं भागता है। अब अगर हम जैसे कि हमारा लेंथ जो है दोस्तों ये है 9 इंच के तकरीबन, पौने 9 इंच के तकरीबन है आर्मोल लेंथ, तो यहां तक तो है तो चलेगा, आधा इंच ऊपर नीचे चलेगा, तो साइज इसमें मैटर नहीं करता, वो भागता नहीं है, वो वहीं पर स्टक रहता है दोस्तों। बट जैसे कि साइज के नीचे तक अगर हमारा नेक हो जाता है तो शोल्डर के साथ साथ हमारा साइज भी भागता है, यानी साइड में भी उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, तो जैसा कि हमने पैटर्न को ड्राफ्ट तो किया ही है, तो ये हमें देख लेना है कि हमें ये जैसा कि हमने मार्क किया ये आधा इंच ऑलमोस्ट हमारा दब रहा है, तो वही आधा इंच हमें साइड में माइनस कर देना है, साइड में माइनस कर देना है। तो वो कैसे करना है, तो ये आधा इंच करना है, तो ये थोड़ा सा आपको क्रॉस कर देना है इस तरह से, ठीक है। ये यहां पर आधा इंच आपको ले लेना है साइड में, ठीक है। इस तरह से जीरो से लेके आपको इस तरह से फिर शेप दे देना है, यहां से आधा इंच माइनस करके ये फिर ये खत्म हो जाएगा दोस्तों। फिर यहां से आधा इंच आपको लेके इस तरह से मार्क कर देना, जो भी आपका शोल्डर आएगा वो एकदम डीप नेक में आ जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों कि ये जो डीप नेक का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई मन में डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए, मेंशन करें अपनी प्रॉब्लम्स, और कोई भी सवाल करना है, कोई भी क्वेश्चनिंग करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए तो वो भी मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।